राजनीतिक मुद्दा तो इसको बना दिया गया है और दोनों पक्षों ने बनाया है, तो इसलिए किसी एक को दोष कैसे दें। लेकिन मेरी निजी राय ये है, मैं शाकाहारी हूं और मुझे मांस का किसी भी तरह के मांस का बनना, उसको दिखाना, उसके विज्ञापन उनको देख के मुझे उलझन होती है। मैं भी शाकाहारी हूं, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन आपकी तरह मैं भी उसमें आपत्ति नहीं करता। खाना पीना सबका अपना निजी अधिकार है, किसी को उसमें कुछ भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। लेकिन इन लोगों की दिक्कत तो राहुल गांधी के साथ भी है और लालू यादव या इन्होंने तेजस्वी ने क्यों किया ये वही जानते हैं। लेकिन उनमें इतने देश की सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि कौन सा मौसम है, किस तरह के त्योहारों का मौसम है, उस समय लोगों की भावनाएं कैसी होती। उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा, तो ये उनकी बिल्कुल गलत है। वो देखकर मुझे भी बहुत खराब लगा था और जितनी बार देखता हूं मुझे खराब लगता है। वो कोई दिखाने प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। ये बचकानी बात है। आप कह रहे हैं कि हमने विपक्ष का और लोगों का आईक्यू टेस्ट करने के लिए किया था, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन प्रधानमंत्री भी वही और उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या सर? वो इसको मुगलिया सोच का वो बता के सीधे इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जो पहले नहीं बनाया गया था। क्या मुगलिया किए बिना आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते थे? मैं भी कर रहा हूं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं उसकी सख्त आलोचना कर रहा हूं, उन्होंने जो किया तेजस्वी ने। लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके एक एक शब्द का अर्थ होता है, उसका महत्व होता है, उसका वजन होता है और वो देश और विदेश सब जगह देखा सुना जाता है, उसके मुझसे जब इस तरह की बातें निकलती हैं तो हमें दुख होता है। हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा घटती है। मुझे दुख है इस बात का। ओके, राहुल देव जी, आपने बोला घटती है, लेकिन आप कह रहे हैं वो भी गलत है। मैं जरा संजीव झा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके नेता ने अखिलेश यादव के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव झा, आपका क्या व्यू पॉइंट है? किस तरह से प्रधानमंत्री के पास 10 साल में क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए लगातार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। एक बात बताइए, अगर सनातन संस्कृति की बात करें, बिहार में ही कई जगह पे नवरात्रा में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है, बलि चढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पे डिबेट करना और इस डिबेट से हासिल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री जी की सारी रैली देख लीजिए, एक रैली में ये महंगाई पे बात की तो मैं दावे से कह सकता हूं, आपको वीडियो चला के दिखाइए। एक किसी रैली में अगर रोजगार की बात कर रहे हो तो आप मुझे वीडियो चला के दिखाइए। ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ ना स्कूल की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। भाई 10 साल में आप महंगाई का क्या हालात रहा बताइए ना, आप रोजगार का क्या हालात रहा बताइए ना। आप सीएमआई का डेटा तो ये कह रहा है कि भाई आपके आने से पहले 43 करोड़ जो नौकरी था और अब 41 करोड़ रह गया। भाई डेटा तो ये कहता है कि $25 अरब हर साल कर्जा बढ़ रहा है। 55 लाख अरब आपसे पहले था और अब वो $208 अरब हो गया। ये कैसे हो गया? इस पे बात कीजिए आप। जनता अपने उनके जीवन स्तर कैसे ठीक होगा वो जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि जिसको हमने चुना उसके हाथ में देश का डेमोक्रेसी सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको प्रीमियर एजेंसीज को लगा करके उसको जेल में बंद कर देंगे, कि ऐसा व्यक्ति ने कोई तनाशा तो नहीं आ जाएगा। वो जानना चाहता है। उन पे आरोप है प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री तनाशाही कर रहे हैं, एक कई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को मुद्दा बनाना, भाई भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावरी, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत बात नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। किरण रिजिजू जिनके मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। तो मैं कहता हूं किसका क्या खान पान है? वो चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा तो महंगाई है, चुनाव का मुद्दा तो शिक्षा है, चुनाव का मुद्दा तो रोजगार है, चुनाव का मुद्दा आपने मजदूरों की क्या भागीदारी, तो जीवन स्तर कैसे ठीक किया, वो मुद्दा है। उस पर तो आप चर्चा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि देश समझ रहा है और प्रधानमंत्री ये बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में कोई देश की भलाई के लिए काम किया, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। एक बात जरूर है, केवल अदानी के लिए काम किया है, देश के गरीबों के लिए काम नहीं किया। संजीव जी, राहुल देव जी, आप सुधांशु जी, आप जब आपका माइक सेटअप हो रहा है, राहुल जी कह रहे थे मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी हूं, लेकिन कौन क्या खाता है वो उसका पर्सनल इशू है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छा नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसका भी नहीं समर्थन करो। कह रहे मुगलिया सोच कैसे हो गई, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? उसमें एक वर्ग जिसको चला रहे हैं वो हिंदू है और जिसको पक्का कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया। जितने लोग बोल रहे हैं, बोलिए सुधांशु जी, जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब? कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे झटका खाना सही है कि हलाल? कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए और सिर्फ धार्मिक आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए और वो सर्टिफिकेशन एफएसएसआई के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो एक धार्मिक संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है उस फूड क्वालिटी को जज करने के लिए, मगर इनकी सरकारों ने रखा था। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ी बड़ा बोल रहे थे, डेढ़ की जवानी से पूछिए हलाल के पक्ष में है, त्रिपाठी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, अभी ऐ चै बाएं दाएं बाएं। अब खाने में रिलीजन आ जाएगा मगर इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, ये जो आप कहने का प्रयास करते हो। और अभी संजीव झा जी क्या बोल रहे हैं कि पहले 43 करोड़ नौकरियां थी, अब 41 करोड़ है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि देश में 41 करोड़ नौकरियां हैं, परिवार है 29 करोड़, इसका मतलब हर परिवार के पास एक नौकरी है। ये जो आपको कहां से डाटा लाके एकदम आए बाएं साएं छोंक देते हैं आके, थोड़ा मुझे लगता है व्यवहारिक ढंग से बात करनी चाहिए। और विषय यहां पर अगर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का है तो मुस्लिम तो 20% का अल्पसंख्यक है, जैन तो 1% का अल्पसंख्यक है, वो तो घनघोर शाकाहारी है। किसी इनमें ने जो अपने लिखे हैं अपनी घोषणा पत्र में, मैंने तो अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम काहे ला रहे हैं? चुनौती से कहता हूं कभी जैन के बारे में बोला हो कि जैनियों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, तो सबको समझ में आता मानसिकता क्या है। और मैं राहुल जी से कहूंगा मुगलिया मानसिकता सर वो थी कि जब केरल में सड़क के ऊपर गाय काट के बीफ पार्टी की जाती है। भाई सड़क पे क्यों काटना? तुम्हें खाना था तो अपना जाके रेस्टोरेंट में खाओ, सड़क पे गाय काट के बीफ पार्टी करोगे, जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने की थी, कांग्रेस ने उस पर बात पे कार्रवाई की। तो ये साफ दर्शाता है कि मुगलिया मानसिकता है और ये दूसरे को नीचा झुकाने का प्रयास करना है। किसी भी प्रकार की चीज को खाने पीने और इन सब चीज एक लाइन में समाप्त करते हैं। देखिए इसलिए हम कहना जी हम इसलिए एक मिनट में पूरी बात कर लो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खाने पीने और इन सारी चीजों को लेकर अगर ये कहते हैं मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सर मुंडवाने को मुद्दा किसने बनाया था? हमने बनाया था कि लालू जी ने बनाया था? और मैं पुनः एक और बात भी कहना चाहता हूं, सबको अपना अपना अधिकार है, मगर मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं एक नहीं 10 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर आपसे कहता है नो मीट, नो चिकन, नो एग, नो बीफ, ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जिसमें डॉक्टर कहता है नो फ्रूट, मान लिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स कैसे? लॉट ऑफ मीट नहीं, पर वो इलेक्शन का मुद्दा कैसे? वो हेल्थ का मुद्दा है। एक लाइन और बोल दूं। और जो एक सर एक मिनट बताऊं, ये जो गलत बोला है सुबह मतलब संजीव झा जी ने, मान्यवर जो मेघालय में खाया जाता है वो भारतीय गाय नहीं है, बीफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं मिथुन, और उसका इंडियन गाय का है टॉरस इंडिकस, और सॉरी बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस, और उसका है बॉस टॉरस।
अरे भैया, भारतीय बंदर में हनुमान जी देखे जाते हैं, अफ्रीका चिंपैंजी में हनुमान जी नहीं देखे जाते। इसलिए आप लोग जो आए बाएं साए बोलने लगते हैं कि वो मेघालय में ये खा रहे हैं, अरुणाचल जाके कोई चेक कर ले। वो इंडियन काऊ नहीं है, हमारे लिए गाय हमारी माता है मान्यवर, भैंस भी नहीं है और ना वो मिथुन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को आकर सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर, और हिंदू धर्म ही नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ तो झटके की बात करते हैं। झटके के लिए सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल के लिए होना है। किसी का ध्यान नहीं रखा हिंदू छोड़ के। राहुल गांधी ने सावन के महीने में मांसाहार किया, उसको दिखाया, वो कितना सही गलत था। मैंने साफ कहा कि वो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका साफ विरोध करता हूं। फिर मैंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, उसको मुगलिया कह रहे हैं। मुगलिया ना कहकर भी उसकी आलोचना की जा सकती थी, जैसा हम कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, देश के किसी भी हिस्से में अगर वो गोमांस करती है, गोमांस का प्रदर्शन करती है, जो और इस दुनिया में आज के समय में जब वो सारी दुनिया में छवियां और वो इमेजेस जा सकती हैं, वो गलत करती हैं। जिन लोगों ने भी कांग्रेस में जब भी वो किया हो, जो उन्होंने घटना बताई, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका तीव्र विरोध करता हूं, एकदम साफ, कोई समर्थन नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर पर केरल में गोमांस खाया जाता है। मैं अभी शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग हो जाएगी, लेकिन हलाल कहां से बीच में आ गया? हलाल और झटका ये विषय लाने की जरूरत क्या थी? ये कहां से आ गए? अरे आप कह रहे हैं कहां से आ गए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राहुल जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक वर्ग को बढ़ा रहे हैं, दूसरे वर्ग को कंसोलिडेट कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान धार्मिक संस्था को हलाल सर्टिफिकेशन का अधिकार दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया था। सुधांशु एक मिनट, इसलिए मैंने कहा सुधांशु एक मिनट, हलाल और झटका वाला मामला एक अलग मसला है, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आज का विषय वो था क्या? आपने एक नया विषय जोड़ दिया उसमें, आप उसको और फैला रहे हैं। ये क्या बात है? विषय की बात करिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है और किया है, हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। खाने पीने के मामलों में धर्म और राजनीति क्यों लाए? तो मैंने सिर्फ याद दिलाया, खाने पीने के मामले में राजनीति नहीं, सरकार धर्म को लाती थी, सरकार, और उसको अधिकार देती थी, वो धार्मिक संस्था है, वो सर्टिफाई करेगा। बस मैंने इतना याद दिलाया। इसलिए जो लोग आज सारा बातें कर रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, उनको गिरबान में झांकना चाहिए। राहुल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद ये बता दीजिए दिल पे हाथ रखे कि फूड के लिए जो सर्टिफाइड वैज्ञानिक संस्था है, उसकी बजाय एक धार्मिक संस्था खाने पीने के प्रकार को तय करे। वो लोग हमको ज्ञान देते हैं कि खाने पीने में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और खुद खाने की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को केवल एक ही संप्रदाय के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, धार्मिक संस्था को उसका अधिकार देते हैं। मैं कह रहा हूं, हलाल का मसला, हलाल सर्टिफिकेशन का मसला एक अलग मसला है, उसके अलग आयाम है, और वो केवल भारत की बात नहीं है, वो सारी दुनिया में होता है। मैं भी नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कोई खा रहा हो तो मेरी भावना कभी हाथ नहीं होती, ना मेरे धर्म को खतरा पैदा होता। किसी का भी मेरे संस्कार में मैं नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं है, थोड़ी खा रहा हूं मुंह पे। लेकिन राहुल देव जी, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल देव जी ने सुधांशु जी को, इनकी पार्टी के लोगों को घर बैठाना चाह रहे हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे तो घर बैठ जाएंगे, फिर राजनीति काय पे करेंगे? इनके पास एक ही तो विषय है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये हर विषय को घुमा के, आप चाहे कुएं की बात कर लें, खाई की कर लें, पहाड़ की कर लें, पेड़ की कर लें, खेत की कर लें, इन्हें घुमा के हिंदू मुसलमान पे लेके आना है, चाहे विषय कुछ भी हो। इन्हें गाय से क्या लेना देना? उन्होंने कह दिया कि वो जो दूसरी गाय है वो हमारी माता नहीं है, केवल मौसी तो वो भी लगती होंगी, थोड़ी बहुत सहानुभूति तो उनके प्रति रखो। अगर माता नहीं है, मौसी तो होंगे, मौसी को काट काट के खाते रहो, केवल माता की चिंता है। और दूसरी बात, आज का एक वीडियो चल रहा है तमिलनाडु के, इनके जो हंस रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष आने वाला है, उनका जो राजदीप सरदेसाई के साथ एक वो इंटरव्यू है, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या खाओगे, मेरे घर पे आओगे? वो कह रहे हैं मैं चिकन करी खाऊंगा। वो नवरात्र में चिकन करी खा सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं। इनके एक सांसद का चुनाव लड़ रही है, वो कह रही थी मैं बीफ खाती हूं, परिकर साहब वो कहते थे मैं बीफ खाता हूं। मेघालय में तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार, चुनाव प्रचार में कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बीफ सस्ता करेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी शाह सफेद करें, कोई अगर कुछ भी खा रहा है उस पर ऐतराज करेंगे, कपड़ों पर ऐतराज करेंगे, हर चीज पर ऐतराज करेंगे। ये देश को बहुत पीछे लेकर जाना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते, देश में वैज्ञानिक सोच नहीं चाहते, वैज्ञानिक बोध नहीं चाहते, संविधान का सम्मान नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस लोगों को वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते रहो, लोगों की भावनाएं आहत करते रहो। इससे आपका एक वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। ये मौसी वाले कमेंट पे चाहिए आपका काउंटर, सुधांशु जी। तो कह रहे मौसी तो वो भी लगती होंगी। देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है, अकल बढ़िया भैंस, इसीलिए कहा गया। तो भैंस भी आप कहेंगे गाय की मौसी है, तो क्या कहना चाहिए? चाची ताई की लगती होगी, अगर गाय माता है तो भैंस भी चाची ताई की लगती होगी। हमारे, अरे भाई, हम लोग तो भैंस का दूध पी के बड़े हुए हैं, हम तो भैंस को बहुत सम्मान देते हैं। भैंस हमारी आजीविका चलाती है, हमारा घर चलता है, परिवार चलता है भैंस से। अगर आप स्ट्रिक्टली जियोलॉजिकली देखें, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो जो मनुष्य है होमो सेपियंस, उसका जो नियरेस्ट रिश्तेदार है वो क्या है? ओरंगुटान। 99% जीन्स बराबर है, बिल्कुल। हम ओरंगुटान बराबर है कहा? तो क्या बोलने लगते हैं भाई? इसीलिए मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया कि बस इंडिकस और बस औरत तो अलग है। उसी प्रकार से आप ये नहीं करेंगे कि आदमी ओरंगुटान बराबर है, 99% जीन्स तो सेम है। इसलिए देखिए, साइंटिफिक होकर बात करिए, इस तरह की अब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। और मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात करने की बात करता हूं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भाई आपको पता है, वैसे आप जो खाना चाहें खाएं, वो एक अलग विषय है। भारत में कितने परसेंट लैंड है दुनिया की? जस्ट 2.4%, कोई जाके चेक कर सकता है। आबादी 18%, कैसे सस्टेन कर रही है? और इसके बावजूद हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। उसका कारण है, कोई जाके चेक कर ले, mywordinTata.com से जाके चेक कर ले, भारत में जो कंजम्पशन ऑफ मीट है पर पर्सन पर ईयर जस्ट 3.6 kg है। अमेरिका में 104 kg पर पर्सन पर ईयर है, यूरोप में 84 kg पर पर्सन पर ईयर है। और उस कारण से सस्टेनेबिलिटी हमारी क्यों बढ़ती है? हमारे यहां जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हफ्ते में एक आध बार एक डिश खा लिया, दोपहर में भी, लंच में भी, और सुबह से शाम तक 2.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के लिए खा गया। इसलिए उसके लिए जो एग्रीकल्चर की जरूरत है, कोई जाके चेक कर ले, 1000 कैलोरी की बीफ के प्रोडक्शन के लिए 119.4 स्क्वायर किलोमीटर धरती की जरूरत होती है, और उतनी ही कैलोरी का राइस या व्हीट के लिए 1.44 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। भाजपा संता नहीं है। तो मैं कहने की बात यह कह रहा हूं, भारत की जनता प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, नॉन वेज वो केवल शौकिया खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यतः खाते हैं। ये बहुत साइंटिफिक, मैं आपकी बात समझ गया कि एक उसके लिए इतना बनता है, इतनी जानकारी मेरे पास